सबसे पहले सभी भक्तों को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को पितृपक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ और आप सभी लोग बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए, क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न है तो सभी देवता देवी भगवान प्रसन्न है, और यदि पितृ प्रसन्न नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, लेकिन देवता देवी भगवान आप पे कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी हमारी बातों को समझ पाएंगे। ध्यान से सुनिए। पिता धर्मः पिता स्वर्गः, पिता ही परमं तपः, पितरि प्रीतमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। आज से मतलब 29/9/2023 से पितृपक्ष प्रारंभ होकर और 14/10/2023 तक ये चलेगा। ये पूरा 15 दिनों का समय है और शास्त्रों में, सनातन के कानून में ऐसी मान्यता है। इन 15 दिनों में माननीय हमारे जमराज जी हमारे सभी पितरों को छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब वो 15 दिन का उन लोगों को समय देते हैं अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के लिए, उनको देखने के लिए कि कैसा कर्म हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। अनेक प्रकार के पशु पक्षियों के अंदर भी प्रवेश करके आते हैं। इसलिए इन 15 दिनों में किसी भी प्रकार का हिंसा मत करें। और कौवा को भी कुछ खिलाएं, गाय, चींटी, चीता, जानवरों को भी कुछ खिलाएं। और जो है, अगर आप अपने पितरों का आशीर्वाद वास्तव में पाना चाहते हैं तो कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी। इन 15 दिनों में मांस मछली का सेवन बिल्कुल मत करें और भूल से भी परिवार में मदिरा पान नहीं करनी चाहिए। मतलब हमारे कहने का ये मतलब है कि परिवार में कोई भी शराब मत पिए, एकदम स्वच्छ रहे, सफाई रखना चाहिए, पवित्र रहे। अब देखिए, किसी ने हमसे पूछा था कि आप लोग समझाते हैं कि पितर आशीर्वाद देते हैं, उनमें शराब नहीं पीना चाहिए, और पितर ही शराब पी पी के मर गए हो, वो ही मदिरा पान किए हो, तो फिर हम क्या करें? तो हमने कहा कि जो लोग पी के मर गए हैं उनका तो बात ही अलग है, लेकिन वो लोग भी मन में, वो लोग तो पी के और भुगत रहे और मन में सोच रहे हैं, हमने तो मदिरा पान किया, शराब पिए, हम बहुत गलती किए, पर हमारे जो वंशज है वो शराब पी के, मदिरा पान करके और कष्ट में न रहे, दुख में न रहे, ये वो लोग चाहते हैं।
कि हमने तो गलती किया, पर हमारे जो वंशज हैं वो तो कष्ट में न रहें, वो तो न पिए, वो तो कोई गलती न करें। इसलिए पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि जब पितर आते हैं तो देखते हैं कि सफाई है या नहीं, परिवार में व्रत है या नहीं। व्रत का मतलब क्या है आप लोगों को पता है। अब देखिए, केवल रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मतलब 7 दिन व्रत करने का मतलब व्रत नहीं है भूखे रहने का। मतलब व्रत उसे कहते हैं, व्रत का मतलब सुंदर कर्मों की हम प्रतिज्ञा कर लें कि हम बुरा कर्म नहीं करेंगे, खराब कर्म हमें नहीं करना, हम अच्छा कर्म करेंगे, वो होता है व्रत। तो पितर आ करके हमारे दुष्कर्मों को देखते हैं कि हम दुष्कर्म कर रहे हैं या सत्कर्म। लेकिन अगर देखते हैं कि दुष्कर्म कर रहे हैं, पहले तो बहुत दुख होता है, मन में रोते हैं, फिर श्राप दे देते हैं, नाराज हो जाते हैं। और वो नाराज हो जाते हैं तो उससे क्या होता है पता है? उसका परिणाम ये होता है कि हम लोग कर्म करते हुए भी हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा। और हमारे घर में पितृदोष बन जाता है। और इसलिए किसी भी प्रकार की गलती मत करें, इसका विशेष ध्यान रखें। और इन 15 दिनों में कोई मांगलिक कृत्य भी मत करें। अब देखिए, कई लोग तो ये भी पूछ देंगे हमसे, सोचते होंगे कि कह रही है कि मांगलिक कृत्य मत करें, तो मांगलिक कृत्य मतलब उसमें ये भी तो उसी में कथा करने जा रही है, ऐसा कई लोग सोचेंगे। तो हम बता दें कि कथा भी होता है तो पितृ के लिए, भगवान के लिए, देवता के लिए ही होता है। क्योंकि एक बात हम आप लोगों को बता दें, जो धुंधकारी था, मदिरा पान करके, गड़िकाओं का साथ करके जब उसकी मृत्यु हो गई, वो प्रेत बन गया। उस घर में शांति नहीं थी। और जब गोकर्ण जी आए और पिंडदान किए, भागवत कथा किए, सुनाए धुंधकारी को, तब उसकी मुक्ति हुई। धुंधकारी भी प्रसन्न हो गया और उस घर में तब सुख शांति आई। उसके पहले जब वो मर गया था, प्रेत बन गया, तब नहीं थी। इसलिए भागवत कथा हम करने जा रहे हैं तो पितर के लिए ही है। लेकिन जो विवाह शादी होता है, ये मांगलिक कार्य, तो इसमें ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये 15 दिन जो होता है, भगवान ने बनाया पितरों के लिए, तो ये पितरों को याद करने के लिए बना है 15 दिन। मतलब क्या? 15 दिन किसी भी बात को हम लोग न सोचें और मांगलिक कार्य मत करें और पितरों को याद करें, पितरों को जल दें। और जिनके माता पिता, मतलब जिनके पिताजी न हो, वो बाल दाढ़ी भी न कटाएं, न बनवाएं। और जैसे आपके पुरोहित नियम बताए हैं,
वैसे पितरों के प्रति भाव रखना चाहिए, क्योंकि पुरोहित का मतलब होता है अपने जजमान का जो हित चाहता है हमेशा, उसे हम पुरोहित कहते हैं। और कोई भी काम, पूजा पाठ, कुछ भी करना हो, अपने पुरोहित से एक बार अवश्य सलाह लें। और किसी से मत कहें, अपने पुरोहित से अवश्य बताएं। क्यों? उसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि दशरथ जी थे, उनके पुत्र नहीं थे। गए वशिष्ठ जी के पास, गुरुदेव आप जैसे गुरुदेव को रहते हुए क्या इस सूर्यवंश का मैं अंतिम राजा हूं? तो गुरुदेव ने कहा, आप चिंता क्यों लेते हैं, 4 सुंदर पुत्र होंगे आपके, लेकिन फिर भी सत्कर्म हमें छोड़ना नहीं चाहिए। सत्कर्म तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर पुत्र हो रहे हैं बिना सत्कर्म किए ही, तो भी सत्कर्म यज्ञ किए बिना ही हो रहे हैं, तो यज्ञ, सत्कर्म, पूजा पाठ छोड़ना तो नहीं चाहिए, उसे करना चाहिए। इसलिए अवश्य एक बार सलाह ले गुरु से, पुरोहित से, तो उसमें आपका बुरा नहीं होगा, बल्कि और अच्छा होगा। राजा बलि ने अपने गुरु से सलाह लिया। उनके गुरु थे जो कि त्रिलोकी को जिता दी, उनको त्रिलोकी मिल गया राजा बलि को। गुरु इतने महान होते हैं, और गुरु के कहे हुए पर हम चलेंगे तो हमारे पितर भी हमेशा प्रसन्न रहेंगे और हमें आशीर्वाद देते हैं। और जब वो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारा कल्याण होता है। इसलिए जो हमने कहा उसका आप लोग पालन करें तो अवश्य कल्याण होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।